नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। मैं सोनू लोहिया आपके नए यूट्यूब चैनल एकेडमी प्लस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा तो विश्व का भूगोल आप पढ़ रहे हैं और विश्व के भूगोल में जो आपने लास्ट क्लास की थी वो की थी महाद्वीपीय विकास। तो महाद्वीप का विकास कैसे हुआ है, महाद्वीपीय विकास में आपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आपने पढ़ा है लास्ट क्लास में, और उसमें आपने टेथिस सागर जो गोंडवाना लैंड है उसके कौन से पार्ट होते हैं, यूरेशिया क्या है आपका, ये सब आपने लास्ट क्लास में कवर किया था। आज की जो हमारी क्लास होगी तो क्लास होने वाली है एशिया महाद्वीप से संबंधित। तो एशिया महाद्वीप से संबंधित जो भी आपके फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं या विस्तार पूर्वक जो भी इसमें पूछा जाता है वो आज की क्लास में हम कवर करेंगे। तो आप आए मेरे साथ और जो एशिया महाद्वीप से संबंधित आपके प्रश्न हैं तो उनको आप क्लियर करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपका वर्ल्ड मैप लगाया हुआ है। तो वर्ल्ड मैप में जो एशिया महाद्वीप है कि एशिया महाद्वीप की लोकेशन क्या है, वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे एशिया महाद्वीप की लोकेशन क्या है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला जो आपका पार्ट है एशिया महाद्वीप को कवर करता है, ये वाला पार्ट। तो एशिया महाद्वीप में हम पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप। तो इसमें आपने देखा है ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं ये सारा यहाँ से इस तरीके से ये सारा पार्ट आपका एशिया महाद्वीप है। इस तरीके से ये आपका एशिया महाद्वीप पूरा फैला हुआ है, ये एशिया महाद्वीप है सारा आपका। तो एशिया महाद्वीप आप पढ़ेंगे। एशिया महाद्वीप में अगर हम बात करें कि एशिया महाद्वीप के पूर्व में कौन सा सागर है, पश्चिम में कौन सा सागर है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, तो ये आपको याद होने चाहिए। बाकी फैक्चुअल क्वेश्चन सब आगे देखेंगे, पहले इसका जो विस्तार है एशिया महाद्वीप का उसे पढ़ लेते हैं। तो आप ऊपर हेडिंग बना सकते हैं एशिया महाद्वीप और फिर उसमें लिख सकते हैं एशिया महाद्वीप का विस्तार। अब एशिया महाद्वीप के विस्तार में हम जानेंगे एशिया महाद्वीप के विस्तार में। तो एशिया महाद्वीप के विस्तार में आपको याद रखना है जो पूरब है ये वाली दिशा कौन सी होती है, ये दिशा होती है आपकी पूरब। कौन सी दिशा है? पूरब। पूरब में कौन सा सागर है? प्रशांत महासागर। कौन सा है? इसे याद रखेंगे। पूरब में कौन सा महासागर है? इसे आप याद रखेंगे प्रशांत महासागर। तो पूरब में प्रशांत महासागर है। इसी क्रम में आप पश्चिम में बढ़ेंगे तो पश्चिम में आप याद रखेंगे ये वाला जो आप देख रहे हैं ये वाला जो हिस्सा है ये कौन सा है? ये है भूमध्य सागर। कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। कौन सा सागर? भूमध्य सागर। और ये वाला जो आप इस तरीके से देख रहे हैं हिस्सा ये कौन सा सागर है? ये है आपका लाल सागर। कौन सा सागर है? लाल सागर। तो पश्चिम में अगर आपसे पूछ रहा है तो याद रखेंगे भूमध्य सागर और लाल सागर। उत्तर में अगर आपसे पूछे कि उत्तर में कौन सा सागर है, उत्तर में आपका कौन सा? आर्कटिक सागर। कौन सा? ये है आपका आर्कटिक सागर। कौन सा है? आर्कटिक महासागर आप कहेंगे। आर्कटिक महासागर उत्तर में है ये आपका। उत्तर में कौन सा? आपका आर्कटिक महासागर। ये आपका हो गया उत्तर में, ठीक है। उत्तर में आपका कौन सा हो गया? तो उत्तर में हो जाएगा आर्कटिक महासागर। पश्चिम में आपने पढ़ लिए हैं भूमध्य सागर और कौन है? लाल सागर। और दक्षिण में अगर आपसे पूछा जाएगा कि दक्षिण में कौन है जी, तो दक्षिण में आप याद रखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है और इसका नाम क्या है? हिंद महासागर। क्या है आपका नाम? हिंद महासागर। तो ये आपका हो गया दक्षिण में। तो अगर आपसे पूछे कि समुद्र के आधार पर जो आपका विस्तार है तो इनको आप ध्यान रखेंगे। समुद्र के आधार पर जो आपका विस्तार है तो पूरब में कौन सा है? पूरब में प्रशांत महासागर है। पश्चिम में कौन कौन है? भूमध्य सागर है और एक कौन है आपका? लाल सागर है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट उसी में आप देखेंगे उत्तर में कौन सा है? उत्तर में आर्कटिक महासागर। और दक्षिण में कौन है? दक्षिण में हिंद महासागर। दक्षिण में कौन है? हिंद महासागर। तो ये तो हो गया आपका सागर का जो विस्तार है एशिया महाद्वीप के चारों तरफ, ये क्लियर हो गया। अब इसी में पढ़ेंगे जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप से आपकी कितनी रेखा होकर के जाती हैं। तो रेखा में अक्षांश रेखा जो है उनके बारे में हम बात करते हैं। तो अब आप इसमें हेडिंग बना सकते हैं एशिया महाद्वीप से होकर जाने वाली अक्षांश रेखा। ये आप हेडिंग बनाएंगे एशिया महाद्वीप से होकर जाने वाली अक्षांश रेखा। तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे कि इसमें जो विस्तार है विस्तार में आपका कहाँ तक क्या है। क्लियर होगा? अब इसमें आप आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के दौरान अब देखेंगे जो रेखा है। तो रेखा क्योंकि हम वर्ल्ड मैप देख रहे हैं, वर्ल्ड मैप के माध्यम से आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। वर्ल्ड मैप के माध्यम से ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे रेखा। रेखा की अगर हम बात करें तो एशिया महाद्वीप जो है ये आप देख रहे हैं इसका लगभग 99% आप पार्ट कह सकते हैं कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में आपका एशिया महाद्वीप।
अब एशिया महाद्वीप से अगर रेखा की बात करें तो इससे 3 रेखा होकर के जा रही हैं। एक यहाँ पे आप पढ़ते हैं इक्वेटर। इक्वेटर का मतलब क्या है? इक्वेटर आप जानते हैं, इक्वेटर किसको बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं विषुवत रेखा को। कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। फिर 23 से ही 1/2 ऊपर आप बढ़ेंगे, 23 से ही 1/2, तो 23 से ही 1/2 ऊपर आप बढ़ेंगे तो यहाँ से कौन सी रेखा होकर के जाती है? ये है 23 से ही 1/2, तो ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। कौन सी रेखा है जी? कर्क रेखा। 23 से ही 1/2 कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा इसमें आप जानेंगे, इससे थोड़ा सा आपका नीचे है कर्क रेखा, ठीक है, इसमें जो आपको दर्शा रखा है। उसके बाद ऊपर आप जानेंगे, ऊपर इस तरीके से आपकी रेखा होकर के निकल जाती है और इसका नाम क्या है? इसका नाम है आर्कटिक रेखा। क्या है? आर्कटिक रेखा। कौन सी रेखा है? आर्कटिक रेखा। तो इसमें ये वाला जो आपको दे रखा है इससे थोड़ा सा नीचे रहेगी आपकी, ये आपका चित्र में आपका सही नहीं दर्शा रखा कि हाँ जी यहाँ से होकर के जा रही है, तो इससे थोड़ा सा आपका नीचे होती है। तो इसमें आप जानेंगे विषुवत रेखा। विषुवत रेखा कितने देशों से होकर के जाती है? इसे महाद्वीप के 2 देश हैं। कौन कौन है? एक तो आप याद रखेंगे, एक तो यहाँ पे देश, इसका नाम क्या है? मालदीव। क्या नाम है? मालदीव। और एक कौन है? एक है इंडोनेशिया। कौन है? इंडोनेशिया। तो याद रखेंगे कितने देशों से होकर के जाती है? 2 देशों से, मालदीव और इंडोनेशिया। क्लियर हो गया। अब आपसे पूछा जाएगा जी कर्क रेखा। कर्क रेखा तो इससे थोड़ा सा नीचे, आप इसे नहीं समझे, ये जो लाइन आपको दिख रही होगी कि ये आपकी कर्क रेखा है, तो इससे थोड़ा सा नीचे, तो इस यहाँ से आपका इस तरीके से ये आपकी इस तरीके से होकर के जाएगी। ये कौन सी रेखा है? ये आपकी कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी होकर के जाएगी। अब इसके बारे में देखते हैं जी कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने देशों से होकर के जाती है? ये 8 देशों से होकर के जाती है। कितने देशों से? 8। अब 8 में है कौन कौन, वो आप जानेंगे। 8 में याद रखेंगे, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये कौन सा आपका? सऊदी अरब। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आप, कौन सा हो जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात। फिर कौन सा आपका? ओमान। ये इस तरीके से आपको याद रखना है। नंबर 1 कौन है? सऊदी अरब, फिर संयुक्त अरब अमीरात, फिर कौन है? ओमान। उसके बाद आपका कौन सा है? उसके बाद है भारत। भारत के बाद कौन है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद आप पढ़ेंगे कौन है? म्यांमार। म्यांमार के बाद है चीन। चीन के बाद कौन है? ताइवान। तो आपको याद रखने कौन कौन है, तो आप याद रखेंगे नंबर 1 कौन हो जाएगा? सऊदी अरब। नंबर 1 कौन है? सऊदी अरब। नंबर 2 याद रखेंगे संयुक्त अरब अमीरात। क्या है? संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात, ऐसे आपको याद रखने। नंबर 3 कौन है? नंबर 3 है ओमान। कौन है जी? ओमान। नंबर 4 कौन है? नंबर 4 है भारत। नंबर 5 आपसे पूछे कौन है? बांग्लादेश। नंबर 5 कौन है? बांग्लादेश। नंबर 6 आप याद रखेंगे, नंबर 6 कौन है? नंबर 6 याद रखेंगे कौन है? म्यांमार। नंबर 7 कौन है जी? नंबर 7 है आपका चीन। और नंबर 8 कौन है? नंबर 8 आपका ताइवान। कौन है? ताइवान। क्लियर हो गया। तो कितने देश आपके? ये देश आपके कितने? 8, जिनसे आपकी कर्क रेखा होकर के जाती है। देश कौन कौन से? एक बार मैं पुनः दोहरा देता हूं इनको कि देश कौन कौन से? एक तो कौन हो जाएगा? सऊदी अरब। एक कौन है? संयुक्त अरब अमीरात है, अमीरात, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात। एक कौन है? एक है ओमान। एक कौन है? भारत है। एक कौन है? बांग्लादेश है। एक कौन है? म्यांमार है। एक कौन है? चीन है। और एक कौन है? आपका ताइवान। तो कितने देश हो गए आपके? टोटल 8 देश हो गए जिनसे आपकी ये कर्क रेखा होकर के जाती है एशिया महाद्वीप के। नेक्स्ट अब आती है आर्कटिक रेखा। तो आर्कटिक रेखा केवल आपका एक देश से होकर के जाती है और इस देश का नाम क्या है? इस देश का नाम आप याद रखेंगे, इस देश का नाम है रूस। क्या नाम है आपका? रूस। तो क्लियर हो गया। तो ये आपने पढ़ लिया। आपका हो गया कि जो आपका महासागर है वो क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में जो रेखा है कि रेखा कितनी होकर के जाती हैं? 3 रेखा होकर के जाती हैं, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और कौन से? आपके आर्कटिक रेखा। ये यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है सभी का। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं इसी में। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं। अब इसमें जो आपके वन लाइनर क्वेश्चन है कि इसमें देशों की संख्या कितनी है, सबसे बड़ा देश कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, ये सारा वर्गीकरण आप इसमें आगे पढ़ेंगे। क्लियर हो गया सभी का जी। आगे देखेंगे। अब इसमें देखेंगे आप सबसे बड़ा सबसे छोटा देश कौन कौन से हैं, इनके बारे में अब जानेंगे। ये आपका एशिया महाद्वीप का चित्र आ गया आपके सामने। अब यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। एशिया महाद्वीप में आपको देखेंगे कि सबसे बड़ा देश कौन सा है, सबसे बड़ा देश। अब आप
ये आपका विस्तार से आपका क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे एशिया महाद्वीप के देश, हेडिंग बनाएंगे एशिया महाद्वीप के देश, ये हेडिंग बना लेंगे। अब उसमें आप लिखेंगे एशिया महाद्वीप के देश में, एशिया महाद्वीप के देश अगर आपसे पूछ रहा है कि एशिया महाद्वीप के, आपको याद रखना है कि कुल देश कितने हैं, तो कुल देश आप पढ़ लेते हैं कितने हैं, 48। कितने हैं, 48 कुल देश। उसके सामने आप लिख देंगे 48। कुल देश अगर आपसे पूछ रहा है तो कुल देश याद रखेंगे 48। लेकिन अगर आप 3 देश कौन कौन से हैं, 3 देश, तो 3 देश आपके कौन कौन है, एक तो आप पढ़ते हैं जी कौन है, एक तो है आपका हांगकांग, कौन है आपका हांगकांग, एक कौन है आपका, एक है ताइवान, कौन है ताइवान, और एक कौन है, एक है मकाओ, कौन है आपका मकाओ। तो ये तीनों चीन के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अगर आप इनको भी शामिल कर लें तो टोटल देशों की संख्या अगर इनको आप शामिल कर लेंगे तो 48 और 3 कितने हो जाएंगे, 51। तो टोटल देशों की संख्या अगर ऐसे पूछे कि अगर इनको शामिल कर लेते हैं तो कुल संख्या कितनी बन जाती है, 51। क्लियर हो गया। तो कुल देश तो 48 स्वतंत्र रूप से, अगर इनको भी शामिल कर लें तो कितने, 51। अब इसमें बात आती है कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश, तो उसमें आप लिख सकते हैं क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश। अगर आपसे पूछ रहा है कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश, तो क्षेत्रफल के आधार पे वैसे जो आपका रूस है तो रूस को भी आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है, रूस का आप काउंट कर सकते हैं। लेकिन जो रूस है, रूस आपका यूरोप में भी पड़ता है और आपका किस में पड़ता है, आपका एशिया में भी पड़ता है, यूरोप में पड़ता है और एशिया में, इसलिए स्वतंत्र वाला आपको लेना है कि स्वतंत्र रूप से कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश कौन है, आपका चीन है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश कौन है, चीन है। और सबसे छोटा आपसे पूछे तो कौन है, सबसे छोटा है मालदीव, कौन है सबसे छोटा, मालदीव। तो आप याद रखेंगे जनसंख्या के आधार पर भी अगर आपसे पूछ रहा है तो कौन है, चीन है। और जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा देश भी पूछे तो कौन है, मालदीव। तो याद रखेंगे। तो आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल के आधार पर, किसके आधार पर है, क्षेत्रफल के आधार पर, तो सबसे बड़ा देश कौन हो गया, आपका चीन। और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा अगर आपसे पूछ रहा है तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा मालदीव, कौन हो जाएगा, मालदीव। और आपसे पूछे जनसंख्या के आधार पर, किसके आधार पर है, जनसंख्या, जनसंख्या के आधार पर पूछ रहा है, तो ये आपको क्रम याद रहना है। नंबर 1 पे कौन हो जाएगा, चीन, यानी सबसे बड़ा कौन है, चीन। और सबसे छोटा अगर आपसे पूछ रहा है तो सबसे छोटा कौन है, आपका मालदीव, कौन है आपका, मालदीव। क्लियर हो गया, सबसे छोटा कौन है, आपका मालदीव। ये आपका क्लियर हुआ। अब इसमें आते जनसंख्या घनत्व के आधार पर, क्या है, जनसंख्या घनत्व, क्या है क्वेश्चन आपका, जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व के आधार पर। तो इसमें आप याद रखेंगे जनसंख्या घनत्व में 2 क्वेश्चन क्या है, एक तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा है जी, सर्वाधिक, और एक आप याद रखेंगे न्यूनतम वाला कौन सा है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है और न्यूनतम किसका है। तो यहाँ से हटा देता हूँ मैं क्षेत्रफल, और ये जनसंख्या के आधार पर आपने पढ़ लिए होंगे चीन और मालदीव। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपने लिखा होगा इसी में कि जो आपका क्षेत्रफल के आधार, जो आपका जनसंख्या के, जो जनसंख्या घनत्व उसके आधार पर, जनसंख्या घनत्व के आधार पर अगर आपसे पूछ रहा है कि जो सबसे बड़ा जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वो कौन से देश का है, वो है आपका मकाऊ का। कौन सा देश है, मकाऊ, पढ़ा होगा आपने, मकाऊ। और सबसे कम जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है, तो ये किसका है, मंगोलिया का। किसका है जी, मंगोलिया। ये चीन से ऊपर और रूस के बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में, चीन के और रूस के बीच में, तो एक देश कौन सा आपका, मंगोलिया। क्लियर हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपका चीन के अधिकार क्षेत्र में आता है और इसका नाम क्या है, मकाओ। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व अगर आपसे पूछ रहा है कौन है, मकाओ। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पूछे तो कौन है, आपका मंगोलिया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब देखेंगे इसमें क्वेश्चन पढ़ेंगे कि जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप। अब एशिया महाद्वीप के बारे में आप जानेंगे थोड़ा सा और विस्तार पूर्वक। एशिया महाद्वीप, तो एशिया महाद्वीप में आप देखते हैं जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी। तो सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करें कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सबसे ऊंची जो आपकी चोटी है, नेक्स्ट आप हेडिंग बनाएंगे अन्य इसी में आगे, तो वो तो हो गया देशों से संबंधित। अब हेडिंग बनाएंगे एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी।
तो एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यहाँ पर आपकी स्थित है एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है माउंट एवरेस्ट। नाम क्या है आपका, माउंट एवरेस्ट। विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी कौन है, विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी आपकी माउंट एवरेस्ट। कौन सी आपके, माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट आप पढ़ते हैं कि इसकी जो कुल हाइट है वो कितनी है, 8,848.86 मीटर। कितनी है, 8,848.86 मीटर। क्लियर हो गया। और आप पढ़ते भी हैं ये कौन से पर्वत का पार्ट है, ये हिमालय पर्वत। कौन सा पर्वत है, हिमालय पर्वत। और हिमालय पर्वत में भी आपकी अलग अलग श्रेणी है, उनमें से कौन सी श्रेणी का भाग है, तो इसमें आप याद रखेंगे कौन सी श्रेणी का भाग है, ये वृहद हिमालय श्रेणी। कौन सी श्रेणी है, वृहद हिमालय श्रेणी। तो वृहद हिमालय श्रेणी का आपका ये पार्ट है। कौन आपका, ये कौन सी चोटी है, माउंट एवरेस्ट चोटी। तो वृहद हिमालय श्रेणी या इसी को बोल देते हैं ग्रेट हिमालय श्रेणी। क्लियर हो गया। तो ये आपका याद रखेंगे, सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, 8,848.86 मीटर इसकी हाइट है। कौन से पर्वत का भाग है, हिमालय पर्वत का। कौन सी श्रेणी का भाग है, वृहद हिमालय श्रेणी। अब इसी में आगे बढ़ेंगे। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन है आपका, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी की अगर बात करें तो जो सबसे लंबी नदी है, तो आप यहाँ पे पढ़ेंगे कौन सा देश है, चीन। कौन सा देश आपका, चीन। पढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट देखेंगे एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी। नदी में हम देखते हैं जी, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी। तो सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है, वो है आपकी यांगसी नदी। कौन सी नदी है, नदी का नाम क्या है, नदी का नाम है यांगसी। कौन सी नदी है, यांगसी नदी। तो याद रखेंगे एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यांगसी नदी। इतना याद रखेंगे, इसके बारे में काफ़ी है। यांगसी नदी कौन से देश में बहती है, ये चीन देश में बहती है। कौन से देश में बहती है, चीन में। याद रखेंगे एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यांगसी नदी। कौन से देश में बहती है, आपके चीन देश में बहती है। क्लियर हो गया। कौन से देश में बहती है, आपके चीन देश में बहती है। तो ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो सबसे लंबी नदी आपका हो गया चीन देश में बहती है। उससे पहले देशों के बारे में आपने पढ़ लिया है। आगे बढ़ते हैं इसी में। अब इसमें बहुत सारे आपके क्वेश्चन है, जैसे आपसे पूछा जाएगा, जैसे एशिया महाद्वीप है, तो एशिया महाद्वीप में आप जानते हैं कि एशिया महाद्वीप के अन्य नाम क्या हैं, तो आपने पढ़ा होगा। जैसे आप पढ़ेंगे उसी में कि आपका मेसोपोटामिया सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता आपने पढ़ा होगा। तो क्वेश्चन आता है कि सभ्यताओं का पालना किसे कहा जाता है, तो आप पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप। और विविधताओं का महाद्वीप कौन है, एशिया महाद्वीप। तो ये आपका हो गया कि सबसे लंबी नदी कौन है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये सब आपने पढ़ लिया। अब इसी में आप आगे पढ़ेंगे, आगे देखेंगे इसी में एशिया महाद्वीप के अन्य नाम। नेक्स्ट आप लिखेंगे एशिया महाद्वीप के अन्य नाम। नेक्स्ट हेडिंग क्या बनाएंगे, एशिया महाद्वीप के अन्य नाम। ये आप हेडिंग बना ले, एशिया महाद्वीप के अन्य नाम। एशिया महाद्वीप के क्या हैं, अन्य नाम। एशिया महाद्वीप के अन्य नाम की अगर हम बात करें तो दो अन्य नाम। ये सब क्वेश्चन वो हैं जो आपके विगत वर्षों में पूछे गए किसी न किसी परीक्षा में। तो एशिया महाद्वीप के अन्य नाम तो दो याद रखेंगे। एक तो याद रखेंगे विविधताओं का महाद्वीप कौन है, विविधताओं का महाद्वीप। तो विविधताओं का महाद्वीप अगर आपसे पूछ रहा है तो विविधताओं का महाद्वीप कौन है, एशिया महाद्वीप है। विविधताओं का महाद्वीप कौन है, एशिया। और आपसे पूछा जाए जी सभ्यताओं का पालना कौन है, सभ्यताओं का पालना। तो सभ्यताओं का पालना भी अगर आपसे पूछ रहा है तो इसमें भी कौन है, एशिया। तो दोनों का आंसर आप याद रखेंगे। सभ्यताओं का पालना पूछ रहा है या आपसे पूछ रहा है कि जो विविधताओं का महाद्वीप है, तो दोनों का आंसर आपका क्या हो जाएगा, एशिया। क्लियर हो गया। कौन सा देश है आपका, एशिया। हो गया क्लियर सभी का। तो ये एशिया महाद्वीप के अन्य जो नाम है विविधताओं का महाद्वीप हो गया, और एक क्या हो गया आपका, सभ्यताओं का पालना। क्लियर हुआ। अब इसी में एशिया महाद्वीप में जैसे एशिया महाद्वीप के प्रमुख पठार है ये आप पढ़ेंगे। एशिया महाद्वीप की उसी में आप पढ़ेंगे जो प्रमुख मरुस्थल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप से संबंधित जैसे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कि विश्व का सबसे लंबा जो रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ये कहाँ पर आपका, एशिया में स्थित है। जैसे आप पढ़ेंगे पठार में, जैसे पामीर का पठार पढ़ेंगे, तिब्बत का पठार पढ़ेंगे। तो ये बहुत सारे आपके प्रश्न अभी एशिया महाद्वीप से जुड़े हुए। तो जो आपका नेक्स्ट क्लास होगी एशिया महाद्वीप से संबंधित,
उस क्लास में इनको आपका कवर करेंगे। तो एशिया महाद्वीप में ये आपकी प्रथम क्लास है। इससे आगे जो आपकी द्वितीय क्लास होगी उसमें एशिया महाद्वीप से संबंधित इनके बारे में आपका कवर करा दिया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।